हेलो फ्रेंड्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार तो इंग्लिश का पेपर अलग से आता है और कई बार एक ही पेपर में इंग्लिश का पोर्शन होता है। फ्रेंड्स, इंग्लिश के पोर्शन में इंग्लिश के पेपर में ट्रांसलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी पुटअप किए जाते हैं। कुछ हिंदी के सनेद होते हैं, उनकी इंग्लिश बनवाई जाती है, और कुछ इंग्लिश के सनेद तो उनकी हिंदी बनवाई जाती है। और आजकल क्या है, जैसे हिंदी का सनेद दिया, उसके 4 ऑप्शन दिए, यानी 4 सनेद लिखे और पूछा जाता है कि ये जो हिंदी का सेंटेंस है, इनकी इन 4 में से कौन सी इंग्लिश सही होगी। या इंग्लिश का सेंटेंस देंगे, 4 हिंदी लिखी होगी ABCD, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो इंग्लिश का सेंटेंस देंगे, 4 हिंदी देंगे, उनमें से एक्यूरेट हिंदी कौन सी होगी। यानी ट्रांसलेशन को लेके भी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं ताकि कैंडिडेट का बेस जाना जा सके। क्योंकि अगर हम किसी भी कैंडिडेट से 5, 7, 10 सेंटेंस की इंग्लिश बनवाते हैं तो उसमें सब कुछ क्लियर हो जाता है कि सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कैंडिडेट का कितना स्ट्रांग है, इसको वोकैबुलरी का प्रॉपर यूज आता है या नहीं आता है, और इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं या नहीं है। तो फ्रेंड्स, ऐसा ही एक छोटा सा वीडियो आपके सामने है। मान लो एक हिंदी का सेंटेंस है जिसमें मैं, वह और तुम, ये तीनों शब्द आए। अब इस सेंटेंस की इंग्लिश बनानी थी। जाहिर मन में एक प्रश्न उठ जाएगा कि पहले यू लिखूं या ही लिखूं या आई लिखूं। तो फ्रेंड्स, इस सीक्वेंस को हम कैसे सेट करें, ये समझाने के लिए मैंने वीडियो आपके सामने लाया हूं। लेकिन इस सीक्वेंस को सेट कैसे करें, उससे पहले मैं 2 एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान से सुने। फ्रेंड्स, अब्दुल कलाम साहब मिसाइल मैन परिचय के मोहताज नहीं है, राइट। उनका एक स्पेस मिशन था, वो किसी वजह से फेल हो गया। जब वो मिशन फेल हो गया तो कलाम साहब ने सारा दोष खुद के ऊपर लिया, सारी जिम्मेदारी खुद के ऊपर ली, और ये कहा कि इस मिशन का फेल होने का जिम्मेदार मैं हूं, इसमें मेरी टीम का कोई कसूर नहीं है। दिस इज हाईनेस, दिस इज डिसेंसी, दिस इज कर्टेसी, दिस इज ग्रेटनेस। सामने वाले के दिलों में भी जगह बनी और खुद की पोलाइटनेस जो थी वो तो उभर के सामने आई। ये व्यक्तित्व है इंसान का। अगली बार वो मिशन सफल हो गया। कलाम साहब ने सारा श्रेय अपनी टीम को दिया, अपना नंबर लास्ट में रखा कि मेरा इसमें कोई ज़्यादा रोल नहीं है, मेरी टीम का सारा रोल है। दे मेड द सिंसियर एफर्ट and just because of their untiring effort the mission is successful। तो फ्रेंड्स, ये थी एक हाईनेस। दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूं। आप मेरे घर पे एज ए गेस्ट आए, मेरा फ्रेंड भी मेरे साथ था, अपन तीनों खाना खाने बैठे। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं भोजन किसकी थाली में परोसूंगा? आपकी थाली में, बिकॉज यू आर माई गेस्ट। सेकेंड, फ्रेंड की थाली में। लास्ट में खुद की थाली में परोसूंगा। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अनपढ़ आदमी भी ऐसा ही करेगा, पढ़ा लिखा भी आदमी ऐसे ही करेगा, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। जब कभी भी गैस सामने आता है तो हम सबसे पहले खाना गैस की थाली में परोसेंगे, फिर फ्रेंड की, फिर खुद में। यानी सामने वाले को इज्जत पहले दे रहे हैं, अपना नंबर लास्ट में ले रहे हैं, दूसरे नंबर पर फ्रेंड आएगा। अगेन दिस इज हाईनेस। यही संस्कारों की बात होती है। तो फ्रेंड्स, अगर इन 2 एग्जाम्पल को आप ध्यान से सुन रहे हैं तो फिर इस सीक्वेंस को सेट कैसे करना है बताने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर हिंदी के सेंटेंस में मैं, वह और तुम आता है तो कैसे सेट करना है, ये एग्जाम्पल्स बहुत हैं, फिर भी आप देख रहे हैं सीक्वेंस ऑफ आई कोमा यू कोमा ही। अगर काम अच्छा हो रहा है तो सामने वाले को इज्जत पहले देनी है, अपना नंबर लास्ट में रखना है, ही बीच में आएगा। जैसे काम सफल हो गया तो कलाम साहब ने टीम को श्रेय दिया, खुद का नंबर लास्ट में रखा क्योंकि काम अच्छा था। लेकिन जब मिशन फेल हो गया तो उन्होंने खुद को पहले रखा और सामने वाले को बाद में रखा। यानी उनको दोषी नहीं ठहराया, खुद को दोषी ठहराया। दिस इज हाईनेस। तो फ्रेंड्स, अगर अच्छा काम हो रहा हो तो पहले आप यू रखेंगे, फिर ही, फिर आई। यानी सामने वाले को इज्जत पहले दीजिए, नंबर 2 पे जो है आपके साथ, और नंबर 3 खुद का, अपना नंबर लास्ट में रखना है। तो यू, ही, आई 3 शब्दों में लेके ये 4 पेयर बनते हैं। ही और आई में देखो, आई को पीछे रखा गया है। यू और आई में सामने वाले को इज्जत पहले दिए, खुद को पीछे रखा गया है। यू और ही में सामने वाले को इज्जत पहले दिए, ही को पीछे रखा गया है। और 3 जने हैं तो सामने वाले को इज्जत पहले दिए, खुद को लास्ट पर रखा है, ही को दूसरे नंबर पर रखा है। और ये सब एंड से जुड़े हुए हैं, ही एंड आई, यू एंड आई, यू एंड ही, यू, ही एंड आई। तो जब 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं, हेल्प में प्लूरल आता है। और आप ये एग्जाम्पल देख रहे हैं, ही एंड आई आर सर्विंग टू वेप्स। वेप्स कहते हैं अनाथ बच्चे, कि वह और मैं अनाथ बच्चों की सेवा कर रहे हैं। देखिए, इसमें आई को खुद को पीछे रखा है, ये ग्रेटनेस है।
यू एंड आई हैव हेल्प द बेगर, तुमने और मैंने भिखारी की सहायता करी है। देखिए इसमें सामने वाले इज्जत पहले दिए, खुद को पीछे रखा है। दिस इज अगेन हाईनेस। यू एंड ही वर एंजॉइंग मूवी, तुम और वो पिक्चर देख रहे थे, इसमें देखिए सामने वाले इज्जत पहले दिए, अपना नंबर बाद में, सॉरी ही को बाद में रखा है। 3 जने हों तो सामने वाले इज्जत पहले दिए, अपना नंबर बाद में रखा है, फ्रेंड का नंबर, जो तीसरा व्यक्ति आपके साथ में वो सेकंड नंबर पे आया है। तो अच्छे काम के लिए सीक्वेंस को ऐसे यूज करेंगे। और अगर कोई काम खराब हो रहा है, जैसे मिशन फेल हो गया, तो कलाम साहब ने पहले बोला मैं कसूरवार हूं, आई एम द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर ऑफ दिस मिशन, राइट। तो इसमें देखिए पहले खुद को दोषी ठहराया, बाद में ही को। आई और यू में पहले खुद को, यू को बाद में। ही और यू में पहले ही को फिर यू को। और अगर 3 जने तो पहले उन्होंने खुद को दोषी ठहराया, फिर कोई दूसरा व्यक्ति, सामने वाले को लास्ट में। इनके साथ भी हेल्पिंग प्लूरल आएगा और इनके एग्जाम्पल आपके सामने हैं। तो जब कोई काम खराब हो जाता है, सीक्वेंस आप ये रखेंगे, काम अच्छा हो जाता है तो सीक्वेंस आप ये रखेंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे छोटे छोटे वीडियो देखते रहिए। आप इस चीज़ को अच्छी तरह से माइंड में सेट कर लो कि अगर इंग्लिश बोलना चाहते हो, लिखना चाहते हो, और ख़ास इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम से इंग्लिश का जो पोर्शन है या अलग से पेपर है उसको अटेम्प्ट करना चाहते हो, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। दैट आई ऑलवेज गो ऑन सेइंग। सो यू प्लीज गो ऑन सीइंग माय वीडियोस। अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहिए। विद दिस वर्ड्स आई शुड से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद। डाउनलोड करें इंग्लिश वाले सरदार जी ऐप और सीखें इंग्लिश।